दास है किंतु अदम्य साहस का धनी है। दास के रूप में सिंह के साहस और पराक्रम को टक्कर देने वाला असली राजकुमार। भाग्य का खेल देखो, मेरा पुत्र चंद्रगुप्त रूप भी लेकर आया तो पीपलीवान के राजकुमार का। मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूं। आओ। सम्राट धनानंद का विशाल हृदय देखो, दास को आलिंगन कर लिया। सम्राट धनानंद की, 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 सम्राट धनानंद की। राजकुमार पर ऐसे मैले वस्त्र शोभा नहीं देते। आज ये एक राजकुमार है और राजकुमार के सम्मान को ध्यान में रखते हुए इसे स्वच्छ भी राज परिवार का कोई सदस्य ही करेगा। ज्येष्ठ पांडु, जानता हूं आप घायल हैं ज्येष्ठ, किंतु साथ ही आप महान योद्धा हैं जो दोनों हाथों से तलवार चलाने में सिद्धहस्त हैं। तो एक हाथ से राजकुमार को स्वच्छ करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, है ना ज्येष्ठ? आप भूल गए ज्येष्ठ, सम्राट की दृष्टि यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह रहती है। मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं कि इस बालक के प्रति आपके मन में द्वेष, घृणा और क्रोध की अग्नि जल रही है। हाँ, मैंने वो भाव आपके मुख पर देखा था जब ये बालक सिंह के पिंजरे में गिरा था, और साथ ही किसी और के भावों को भी देखा जब वो बालक पिंजरे से सुरक्षित निकला। आशा, दुख, भय और संतोष की भावनाओं को अटखेलियां खाते हुए देखा मैंने आज। ज्येष्ठ, उत्तम, इस पोशाक में तो मैं बिल्कुल राज परिवार का ही सदस्य लग रहा हूँ, है ना? सम्राट आज कुछ अधिक ही दयालु हो गए, जो तुम्हें अपने निजी कक्ष में आने की आज्ञा दी। अपने भाग्य से इसे अधिक की चाह मत रखना। शीघ्र चलो यहां से। भाग्य ही तो साथ नहीं दे रहा, नहीं तो अब तक अपनी माँ को नहीं ढूंढ लेता। कुछ तो करना होगा चंद्र। यदि राजकुमार बनकर भी माँ का पता नहीं लगा पाया तो ताज बनकर तो ये कर पाना असंभव होगा। अब सोच क्या रहे हो? चलो। अरे वो
घावों के कारण आपकी गति के साथ चल नहीं पा रहा। आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अरे बाप रे! मां महिम जय हो। आपने स्मरण किया? हाँ महामात्य, एक खेल खेलना है। खेल? कैसा खेल मां महिम? अनुमान का खेल। क्या बता सकते हैं यहाँ पर जो ये स्त्रियां खड़ी हैं, इनमें से कौन मेरे सामने बैठे इस बालक की माता होगी? मैं। मां महिम, संभावनाएं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते, और आपको भली भांति याद है कि मैं किसी भी स्थिति में आपके समक्ष असत्य नहीं बोल सकता। किंतु माता और संतान के बीच का संबंध कभी असत्य नहीं होता। रक्त का संबंध होता है ना। देखा देखा महामाते, इस स्त्री पर ये पीड़ा का भाव देखा। यही भाव मैंने मूरा के मुख पर देखा था, जब वो एक दिन का राजकुमार सिंह से लड़ रहा था। हट! आपका ये तात्पर्य है कि संभावना है कि वो बालक मूरा का खोया हुआ पुत्र है। महामात्य, आपने अभी कहा कि संभावनाएं असत्य हो सकती हैं, और मैं इस संभावना का सत्य जानना चाहता हूं, क्योंकि ये बात एक दास की नहीं, पिपलीवान के उत्तराधिकारी की है। मैं इसके संदर्भ में सारी जानकारी प्राप्त करता हूं मां महिम। यदि आपका संदेह सत्य सिद्ध हुआ तो महादेव की सौगंध, आज का दिन उस पीपलीवन राजकुमार के जीवन का अंतिम दिन सिद्ध होगा। साधु। मुझे आचार्य चाणक्य को सूचित करना होगा। इतनी राक्षसी महिलाएं, संभवतः इनमें से कोई एक मेरी माँ हो। मेरे भाई सम्राट धनानंद और कुछ दासियों के अतिरिक्त इस कक्ष में किसी को भी आने का अधिकार नहीं है। राजकुमारी धुरधरा मेरे लक्ष्य में सहायक हो सकती है, बस इसे विवश करना होगा। क्या सोच रहे हो? यही कि इतनी कोमल और इतनी सुंदर राजकुमारी के हाथों में आभूषण अच्छे लगते हैं, तलवार नहीं। और तुमने तलवार उठाई भी तो उस पर जिसने सिंह को निहत्थे ही परास्त कर दिया था। पिंजरे में बंद सिंह और मगध सम्राट की स्वतंत्र राजकुमारी के मध्य अंतर है युवक। ना, बिना प्रमाण मैं नहीं मानता। पहले मुझे तलवारबाजी में हराओ और प्रमाण दो अपने सशक्त होने का। क्या? क्यों? चुनौती सुनते ही हाथ में तलवार के स्थान पर स्वर में प्रश्न आ गए। मैं तो जानता था कि राजकुमारी
और सुंदर सी गुड़िया में अंतर नहीं है। रोक भी दो मुझे राजकुमारी। स्वीकार है, चुनौती स्वीकार है। मैं प्रमाणित करूंगी कि सुंदरता घातक भी हो सकती है। ठीक है, किंतु मेरी भी एक शर्त है। यदि तुमने मुझे परास्त कर दिया तो तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, और यदि मैंने तुम्हें परास्त कर दिया तो तुम मुझे अंतःपुर भीतर से दिखाओगी। स्वीकार है। उत्तम। सम्राट की बहन से पहली ही भेंट में 2 बातें स्वीकार करवा ली। आरंभ के लिए बुरा नहीं है। मैत्री ने ये सेब की टोकरी लौटाने का आदेश दिया है। एक ही दिन में कई सेब सड़ गए। क्या समाचार आया आचार्य चाणक्य? समाचार शुभ नहीं है शक्तार। धनानंद को मूरा और चंद्रगुप्त के संबंध पर संदेह हो गया है, और अपने इस संदेह की पुष्टि करने के लिए उसने अमात्य को आदेश भी दे दिया है। यदि धनानंद के संदेह की पुष्टि हो गई और उसे चंद्रगुप्त और मूरा का सत्य पता चल गया, दोनों के प्राण ले लेगा। शतकार, हमें कुछ भी करके लुब्धक को रोकना होगा ताकि वो चंद्रगुप्त का सत्य अमात्य को ना बता सके। बोलो, क्या भेद है इसके पीछे? मेरा विश्वास कीजिए अमात्या, मैं उस दास के बीते हुए कल के विषय में अधिक नहीं जानता। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे वैद्य के पास जाना है। पैरों में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। तुम्हारी पीड़ा और भी अधिक बढ़ सकती है लुब्धक। यदि मुझे तुम्हारे उत्तर से संतोष नहीं मिला तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि महल में जाना स्वीकार करने के पश्चात भी वह बालक महल में जाने के लिए सज्ज कैसा हुआ? प्राण किसे प्रिय नहीं होते अमात्या। मैंने उससे कहा, राज आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो नंगी पीठ पर कोड़े पड़ेंगे। और इस कंगन की क्या कहानी है? इस कंगन को पाने के लिए वो बालक सिंह के समक्ष कूद पड़ा। उत्तर दो। ओ, वो कंगन। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए लुब्धक। वो कंगन उसकी माँ का स्मृति चिन्ह है, जो अब इस संसार में नहीं है। वो मूर्ख कंगन के रूप में उसे अपनी माँ का आशीर्वाद समझता है, इसीलिए सदा अपने पास रखता है। अब यदि आपको संतुष्टि हो गई हो तो मुझे वैद्य के पास जाने की आज्ञा दीजिए। और यदि तुम्हारी एक भी बात मिथ्या सिद्ध हुई तो महादेव की सौगंध, तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। स्मरण रहे।
धूमकेतु, स्थूलभद्र, इंद्रचले, तुम तीनों ने सराहनीय कार्य किया है। अब निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारा मित्र चंद्रगुप्त शीघ्र ही महल से सकुशल वापस लौट आए। कैसे राजकुमार हो तुम? जिसके पास अपनी तलवार तक नहीं। सत्य बता, तुम राजकुमार हो या नहीं? बताओ। यदि धनानंद की बहन को ज्ञात हो गया कि मैं वास्तविक राजकुमार नहीं हूं, तो मैं संकट में आ जाऊंगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं आचार्य, किंतु लुब्धक की बनाई हुई झूठी कहानी धनानंद को अधिक समय तक अंधकार में नहीं रख पाएगी। किंतु जो योजना आपने सुझाई है उसमें अत्यधिक संकट है, सिंह के मुख में हाथ डालने के समान। धनानंद कोई सिंह नहीं है सत्कार, रक्त का प्यासा भेड़िया है वो। और यदि मातृभूमि की रक्षा करनी है इस भेड़िए से, तो किसी को तो उस भेड़िए के मुंह में हाथ डालना ही होगा। असंभव कुछ नहीं होता सत्कार। व्यक्ति यदि ठान ले तो कुछ भी पा सकता है, यदि वो अपना सब कुछ लुटाने का सामर्थ्य रखता हो। मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं जिसके पास कोई सैन्य बल नहीं है। पूंजी के नाम पर यदि कुछ है तो अब तक के जीवन में अर्जित किया हुआ ज्ञान। फिर भी मैंने प्रतिज्ञा ली है, प्रण किया है कि धनानंद का समूल नाश करके उसके स्थान पर अखंड भारत को एक योग्य सम्राट दूंगा। और अपने इस प्रण को पूरा करने के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को सज्ज हूं। परंतु यदि चंद्रगुप्त को आने वाले कल में सम्राट बनना है तो आज जीवित रहना होगा। और चंद्रगुप्त को जीवित रखने के लिए मैं अपनी इस योजना को अवश्य पूर्ण करूंगा, बिना किसी भय या संशय के। चलिए कार्य आरंभ करें। सर्वप्रथम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हमें महल में एक संदेश भेजना होगा। सत्य बताओ, तुम राजकुमार हो या नहीं? बताओ। कोई युक्ति तो लगानी ही होगी चंद्र। यदि इसे ज्ञात हो गया कि मैं वास्तविक राजकुमार नहीं हूं, तो कदाचित ये मुझे उन विशेष कक्षों में नहीं ले जाएगी। बल हथियार में नहीं, व्यक्ति के हृदय में होता है। तलवार पुत्र की हो या पिता की, प्रहार उस पर निर्भर करता है कि तलवार किसके हाथ में है। इस स्थान पर मुझे अपनेपन की अनुभूति क्यों होती है? ये पीपलीवान के राजा का कवच और तलवार है। सम्राट के सामने स्वर ऊंचा किया था उसने। मिलने दो माँ बेटे को, और उसके बाद मैं कराऊंगा पिपलीवान के राजकुमार की भेंट मृत्यु से। चंद्र